तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का जनसंख्या चैप्टर 1। जनसंख्या के आंकड़े का स्रोत, मतलब जनसंख्या के जानने का आंकड़े का स्रोत क्या है। जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत सबसे पहले हमारे देश में यानी कि भारत देश में जनसंख्या का आंकड़े के प्रति 10 वर्ष, जैसा आपको पता है कि 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है, मतलब कि 10 वर्ष तो समझ लीजिए। अभी इससे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में। देखिए सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 को में हुई थी, किंतु वो पूरी संपूर्ण जनगणना नहीं होती, मतलब कि एक आधा अधूरी होता है ना, आधा जनसंख्या हुई थी। और 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। ये आपको याद रखना है। थी कब संपूर्ण जनगणना हुई थी? तो 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। और भारत अपने 121 करोड़, मतलब कि 121 करोड़ 2011 के मुताबिक वो विश्व का दूसरा स्थान पे था। चीन सबसे पहला पे था और दूसरा था विश्व पे का। और जनसंख्या वृद्धि बोलिए या घटते हुए बोलिए, वृद्धि के कारण है प्राकृतिक, भूगोलिक, जलवायु। प्राकृतिक भूगोलिक, कभी भूकंप आया था उसमें भी जनसंख्या कम हो जाती है। कभी प्रकृति मतलब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी बहुत ज़्यादा लोग मरने लगते हैं। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो भी बोल सकते हैं हम लोग जलवायु। कहीं की हवा भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा छोड़ती है। और नदी और पहाड़ पे खेती हो नहीं सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत कठिनाई होती है रहने पे। और जो कि सामाजिक कारण में हमारा क्या आ जाएगा? जो धर्म के लोग हैं अपने विवाह, मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि देश जब आज़ाद हुआ था हम लोग का, तो इतना बड़ा तहस नहस, मतलब कि उन समय उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि हम किस देश में हैं, किस देश के नागरिक हैं। जहाँ हिंदू दिखते, मतलब हिंदू की संख्या कम रहती और मुस्लिम लोग की आबादी ज़्यादा रहती, तो लोग उस पर आक्रमण कर देते हैं। और जहाँ मुस्लिम लोग की आबादी कम रहती और हिंदू की ज़्यादा, तो वो आपस में आक्रमण कर देते। तो वैसे भी जनसंख्या हम लोग का बहुत कम हुआ है। और उसके बाद आता है सामाजिक कारण, जैसे कि धार्मिक, जातिवाद, जैसे कि अभी बता ही दिया। और खराब समाज, जो समाज के लोग होते हैं बहुत ही दुर और दुष्ट कुकर्म करने वाले लोग रहते हैं। अब ये राजनीतिक कारण में क्या आ गया? आपका जो व्यवस्था है, शासक है, वो ठीक नहीं, कंट्रोल में नहीं रहता है। क्या होता है कि कभी आप केस लेने गए तो आप अभी तो पता ही होगा कि कोर्ट में आप जाएँ तो एक साल 1.5 साल तक की भाई लड़ाई करवाते लगते हैं लोग। और खराब कानून, सही राजनीति मतलब सही स्वभाव नहीं मिल पाना, व्यवस्था नहीं मिल पाता। ये किस पे डिपेंड करता है? राजनीतिक कानून पे। और ये भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है। मतलब विश्व का जो जनसंख्या का आंकड़ा है, विश्व का क्षेत्रफल का 2.4%। लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार विश्व के 70.5% आबादी भारत में निवास करती है। जो विश्व के 70.5% जो है भारत में आबादी की बात करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। क्षेत्रफल में तो समझते हो ना, जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल होता है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश, यहाँ पे सबसे कम जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड सिटी में है। और सबसे मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला देश तो 2011 के मुताबिक चीन है। दूसरा नंबर पर क्या है? हम लोग का भारत देश। अभी देखिए, अभी और इसके टॉपिक है, अभी मैं लिख लेता हूँ, इसको पहले क्लियर हाँ तो मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आप पूरे भारत में 76% आबादी केवल इन 9 राज्यों में है। तो 76% आबादी है भारत की, टोटल आबादी, वो इन 9 राज्यों में केवल है। पहला में है उत्तर प्रदेश में आबादी है 16.5%। उत्तर प्रदेश की आबादी कितना है? 16.5%। महाराष्ट्र की 9.28%, बिहार की 8.6%, बंगाल की 7.59% और राजस्थान की हमारी है
5.6%, मध्य प्रदेश 6.0.9%। और इधर आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना है 5.9%, कर्नाटका में 5.0.9%, गुजरात में 4.99%, और जो हमारा बिहार राज्य है ये कितने नंबर पे है जनसंख्या के मामले, तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा, उत्तर प्रदेश। सबसे लास्ट स्थान नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है मतलब कि पूरी जनसंख्या की आबादी 76%, भारत के जितने भी राज्य हैं उसके 70 जितने भी लोग रहते हैं उसके 76% सिर्फ इन्हीं राज्यों में रहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या एक घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर देखा जाता था, मतलब कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब देखा जाता था। जनसंख्या घनत्व के स्थान विभिन्न का आभास करते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश होता है उसमें सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में देखा जाता था। लेकिन दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में कितने व्यक्ति देखे जाते थे, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा दिल्ली राजधानी में तक देखे जाते थे। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, वृद्धि मतलब जनसंख्या मतलब कि जैसे कि पेड़ पौधे के मतलब वृद्धि होती है, जैसे आदमी की वृद्धि मतलब एक व्यक्ति है, एक के घर में 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, वैसे ही जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के दो समय विभिन्न बिंदुओं में मध्य जनसंख्या का होना वाले परिवर्तन को जनसंख्या कहते हैं। मतलब कि जो जनसंख्या है परिवर्तन, जैसे कोई एक घर में 1 है, 2 हुआ, 3 हुआ, वैसे परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या का। इसके 2 घटक हैं, कौन कौन से, अतिरिक्त और सदिश। जनसंख्या वृद्धि द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समावधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत